अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। पढ़ेंगे 44 नंबर के श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हम सभी को क्या संबोधित कर रहे हैं, हम सभी को कौन सा नया मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम सभी के लिए वो क्या अमृत बरसा रहे हैं। 44 नंबर के श्लोक में हम सब सुनने का प्रयास करेंगे। आगच्छंस तद विशेषेण मन विज्ञस्य जायते, अज्ञात तद विशेषस्तु वद्यते न विमुच्यते। आगच्छस्य तद विशेषाणां मनविज्ञस्य जायते, अज्ञात तद विशेषस्तु वद्यते न विमुच्यते। ये लाइन याद, ये अक्षर याद कर लो, बद्धते ना विमोचते, काम हो जाएगा। बद्धते ना विमोचते, बद्धते ना विमोचते, नमोकार मंत्र को एक बार ना कम करो। बद्धते ना विमोचते, बद्धते माने बंद नहीं होता है और विमोचते माने छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप विचार करना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं बद्धते और ना विमोचते। यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो जीव न बद्धते कर्म से नहीं बंधता है, विमुचते छूट जाता है ना, तद विशेषाणाम उन शरीर आदि पदार्थों के विशेषणों को, विशेषताओं को आगच्छन ना जानता हुआ भी अनविज्ञ अज्ञान जायते बन जाता है। और आतत अज्ञाता तद विशेषस्तु उन शरीर आदि की विशेषता व ध्यान न देने से ना बद्धते कर्म से बंधता नहीं है, तो किंतु विमोचते छूट जाता है। ना बद्धते बद्धते ना विमोचते। पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व को जान लेता है, जो व्यक्ति अपने अंदर की यात्रा में संलग्न हो जाता है, जो व्यक्ति अपने आत्मा के अनुभव में आत्मा के ऊपर अपना विश्वास पैदा कर लेता है, वो संसार के कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा को जानने वाले को भी कर्म का बंध हमारे आचार्यों ने कहा है। ख्याल करके रखना, 148 कर्म प्रकृति हैं। 148 कर्म प्रकृतियां जो 8 कर्मों की उत्तर वेद हैं, 148 में देखा जाए तो केवल बंद प्रकृतियां 120 ही हैं, 28 का बंद होता ही नहीं। 120 में अगर देखा जाए तो पहले गुणस्थान में 117 प्रकृति का बंध है। आप विचार करके रखना, पहले गुणस्थान में 117 का है, फिर उसके बाद कम करते 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 सिद्ध अरिहंतों को भी एक प्रकृति का बंध चल रहा है। साता वेदिनी का वहाँ पे भी बंद है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं जिसने अपने कर्मों को, अपने आत्मा को समझ लिया, उसको कर्म बंद नहीं होता है, अर्थात उसे अशुभ कर्मों का बंद नहीं होगा। बंद तो होगा, शुभ का होगा, क्योंकि बंद से हम छूट नहीं सकते। जब तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, अयोग केवली नहीं बनेंगे, तब तक बंद की प्रक्रिया से हम छूटेंगे नहीं। 2 प्रकार का कर्म का आश्रव है, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव होता है वो संसार का कारण है, और इर्यापत आश्रव है वो निर्वाण का कारण है। सांप्रदायिक आश्रव जो होता है वो कर्मों से होता, कसायों से होता है, और इर्यापत आश्रव है वो योग से होता है। अब विचार करना, सांप्रदायिक आश्रव जितना हम कसाय करते हैं उतना कर्मों का आश्रव शुरू हो जाता है, 25 कसायों से हो रहा है। और इर्यापत आश्रम मन से, वचन से, काय से वो होता है, लेकिन जब वो अयोग केवली हो जाते हैं तो उनको वो भी आश्रव छूट जाता है। तो 13वें गुण स्थान तक कर्मों का आश्रव है। हम यहाँ पर इतना समझें,
अगर हमारे अंदर बाह्य वस्तुओं से राग भाव नहीं है, पदार्थ में बाहर से वस्तुओं से हमारा अटैचमेंट नहीं है, बाहर की क्रियाओं से हमारा अटैचमेंट नहीं है, तो करते हुए भी हम अलिप्त हैं और करते हुए भी हमारा उसमें कर्म का बंध होने वाला नहीं है। बाहर की क्रियाओं से जितना हम बचेंगे, बाहर की चर्चाओं से जितना हम बचेंगे, उतना हमारे आत्म धर्म का जागरण होता चला जाएगा। ख्याल करो, बाहर की वस्तुओं से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने अभी 4 लाइनें लिखी। बाहर की वस्तुओं से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा नादान बनो, जान कर भी अनजान बनो। थोड़ा नादान बनो, जान कर भी अनजान बनो। पता है दुनिया में कौन कैसा है, फिर भी अपना ध्यान धरो। पता है दुनिया में कौन कैसा है, फिर भी अपना ध्यान धरो। पर पदार्थों में राग द्वेष छोड़ना, पर पदार्थों में राग द्वेष छोड़ चेतनता का ख्याल करो। संसार जानकर भी अज्ञान हो जाओ, तुम भी एक दिन भगवान बनो। संसार जानकर भी अनजान हो जाओ, तुम भी एक दिन जानकर भगवान बनो। ख्याल करना, जानते तो केवली भी सब हैं। जितना तुम नहीं जानते हो उससे ज़्यादा केवली भगवान जानते हैं। तुम अपने इस जन्म का ही नहीं जानते हो। आपको विचार करना, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तुम्हारे पास कितने लोग खड़े थे तुम्हें नहीं मालूम होगा। तुम्हारे पास तुम्हारे इस जन्म का भी पता नहीं होगा कि तुम्हारे पास क्या है, कौन कौन तुम्हारे जीवन में आया, कौन कौन चला गया। अरे और तो दुनियादारी छोड़ो, कल क्या खाया था जो तुम्हें नहीं पता अभी। ख्याल करके रखना, कल क्या खाया था ये भी पता नहीं है, बस खाते समय भोजन कर लिया। तुमसे ज़्यादा अवधि ज्ञानी, मति शुद्ध ज्ञानी जानते हैं, अवधि ज्ञानी जानते हैं, और केवल ज्ञानी तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी फंसते नहीं हैं, फिर भी संसार में लिप्त नहीं हो रहे हैं। ख्याल करके रखो, सबको जानना दुखदाई नहीं है, जानकर पकड़ लेना दुखदाई है। हाँ, जानना दुखदाई नहीं है, जानो पकड़ो मत। कहते हैं ना, देखो जानो समझो पकड़ो मत। जैसे ही हम पकड़ना शुरू करते हैं वैसे ही लिप्त हो जाते हैं, वैसे ही संसार शुरू हो जाता है। हमें सब कुछ जानकारी हो, लेकिन एक बात का ख्याल करके रखना, हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा ऐसी है, सॉफ्ट है कि पकड़ लेती है। इसलिए ज़्यादा जानने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि जानोगे तो विकल्प भी होगा। संसार को जानोगे तो विकल्प भी होगा, इसलिए संसार के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो। हमें इतना ही ख्याल करके रखना है कि हम सब कुछ संसार का देखो, लेकिन पकड़ो नहीं, अनजान बन जाओ। कई बार ये होता है, बच्चों से हमें जीतना है तो बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। बच्चों के साथ हमें रहना है और बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और नज़रअंदाज करने के बाद वो बच्चे समझते हैं इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें सब पता रहता है, फिर भी नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि बच्चों को समझाकर हमने उन्हें व्यवस्थित कर दिया, करना चाहते हैं। लेकिन बच्चे जब बिगड़ जाएं और नज़रअंदाज करोगे तो आप अपने तो दुश्मन हो ही हो, लेकिन उन बच्चों के भी दुश्मन हो, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, ख्याल करके रखना, बाद में वो बच्चे माँ बाप कितना भी कहें समझ जाओ, संभलते नहीं है, क्योंकि आदत बुरी बला है। एक बच्चे को फांसी की सजा हुई। उसने कहा कि उससे पूछा गया आखिरी इच्छा क्या है, उसने कहा मुझे अपनी माँ से मिलना है। आप विचार करके रखना, उसने कहा मुझे अपनी माँ से मिलना है, और माँ से मिलने के लिए बुलाया गया कि चलो इसके अंदर बहुत मातृभक्ति है, इसके अंदर माँ के प्रति प्रेम भाव है, ये आखिरी में अपने माँ को देखना चाहता है। बुलाया गया, माँ से उसको मिलवाया गया। ख्याल करना, आपको आश्चर्य होगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ। माँ से मिलकर, गले मिलकर वो फूट फूट कर रोया नहीं,
माँ को देखने के बाद उसके चेहरे पे खुशी नहीं आई, माँ को देखने के बाद उसके चेहरे पर कोई प्रेम का भाव नहीं आया, माँ को देखने के बाद उससे घोर गुस्सा आने लगी। जेलर ने कहा कि ये व्यक्ति तो कह रहा था मुझे माँ से मिलना है, और माँ से मिलने के बाद भी इसके अंदर क्रूर भाव आ रहे हैं, परिणाम खराब आ रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, उस युवक ने माँ को बहुत भला बुरा कहा और माँ के ऊपर थूक भी दिया। जेलर ने पूछा ऐसा क्यों किया? जेलर ने पूछा ऐसा तूने क्यों किया कि तू तो माँ से मिलना चाहता था, और माँ का प्रेम हमने सोचा इसलिए माँ को बुलवाया और बहुत नज़दीक भी पहुँचाया कि तू माँ के गले मिल लेगा, पैर छू लेगा और भी सारी माँ से बातें कर कर मन हल्का कर लेगा। ख्याल करना, उस युवक ने कहा आज जो कुछ भी हूँ ना मैं इस माँ की वजह से हूँ। आप विचार करके रखना, जो कुछ भी हूँ मैं आज इस माँ की वजह से हूँ। अगर मैंने पहले गलती की थी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, पहली पेंसिल हम चुरा कर लाए थे, स्कूल में किसी बस्ते के से निकाल कर लाए थे, अगर ये माँ मुझे उस वक्त रोक देती ना तो मैंने वो पेंसिल वापस कराता। ख्याल करके रखना, इस माँ ने रोका नहीं। पहली बार वो पेंसिल लाया, माँ ने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, तू रख ले इसको, तेरे काम में आ जाएगी। पेन लाया, बस्ता लाया, बैग लाया, स्कूल से टीचरों के सामान चुरा के लाया, इस माँ ने कभी रोका नहीं। फिर मैंने आस पड़ोस के सामानों को चुराना शुरू किया, इस माँ ने कभी रोका नहीं। और तो और जब मैं घर के सामान चुराने लगा तब ये माँ रोकी। फिर कहाँ होता है? ख्याल करके रखना, ऐसा ही कई बार होता है। हमारे बच्चे कभी कोई गलत काम करते हैं, हम नहीं रोकते हैं, बाद में वो गलत काम सार्वजनिक होता है, और सार्वजनिक कार्यक्रम होने के बाद वो रुकना नहीं चाहते। आदत में आ गया है चोरी से काम करने की। ख्याल करके रखना, आदत में आ गया है छुपा छुपा के सामान इकट्ठा करने की। आदत में आ गया है कि हमें वस्तुओं से, पदार्थों से राग करने की। तो व्यक्ति कभी जीवन में सुधर नहीं सकता है। आज अपने परिवार से वो छुपा रहा है, आज अपने पेरेंट्स से छुपा रहा है, कल दुनिया से छुपाएगा। और जब परसों दुनिया के लोग पकड़ लेंगे ना, तो ख्याल करके रखना, छुपाने वाली वस्तुएं भी सब जगने होती हैं, और फिर कैसे जीवन जिएगा। इतना ही विचार करो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, जिसने अपने आत्मा को समझ लिया वो बाह्य के पदार्थ को करते हुए बाह्य के पदार्थों में फंसेगा नहीं, बाह्य के पदार्थों में उलझेगा नहीं, बाहर की दुनिया में उलझने का प्रयास नहीं करेगा, है ना। अगर बाह्य के पदार्थ में जाएगा भी तो अंदर लौटने की प्रयास करेगा, तैयारी करेगा। आप घर से बाहर निकलो, और घर से बाहर निकलते ही आपको मालूम पड़ा कि आपकी कॉलोनी में 4 आतंकवादी घुस गए। उनके पास AK-47, वो लंबी वाली कौन सी होती है हमें मालूम नहीं है, ख्याल करके रखना, वो बड़ी बड़ी गन लेकर घुस गए आपकी कॉलोनियों में, और आपको मालूम पड़ जाए कि वहाँ से आ रहे हैं, तो क्या करोगे आप? उनके सामने जाओगे ना, आ जाओ हम भी खूब लड़े मर्दानी, हम तो झांसी वाली रानी, आ जाओ हम भी हमसे सामना कर लो। क्या करते हो आप? कितने भी ताकतवर हो, लेकिन फिर क्या करते हो आप कि जल्दी से घर में चले जाएं तो सुरक्षित हो जाएंगे। और एक बात का ख्याल करके रखना, सुरक्षित खुद भी होने का प्रयास करते हो और अपने सब लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि घर के अंदर सुरक्षित हो। ऐसे ही है, इतना ही समझ में आ जाए कि जब तक हम अपने आत्म तत्व के बारे में विचार कर रहे हैं, जब तक हम अपने अंदर के बारे में विचार कर रहे हैं, जब तक हम अपने अंदर की उपलब्धि में, अपने आत्मज्ञान के बारे में विचार कर रहे हैं, तब तक बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हें बंधन में डाल नहीं सकता। और जैसे ही उस आत्मा से बाहर आते हो, इंद्रियों में फंसते हो, संसार के क्रियाकलापों में फंसते हो, संसार के राग द्वेष में फंसते हो, तो बस वो भी कहता मैं क्या करूं। इतना समझ में आ जाए, संसार के पदार्थ, संसार के लोग, संसार की क्रियाएं तुम्हारे आत्म साधना में बाधक तत्व हैं, साधक तत्व नहीं है।
साधक तत्व तो वो होगा जो तुम्हारी साधना में तुम्हारा सहयोगी बने, साधना में अंतराय बने, साधना में विघ्न डाले, साधनाओं को विराधनाओं में लेकर जाए, वो कोई साधक तत्व नहीं हो सकता है। कल एक बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने त्याग नहीं किया लेकिन हम सेवन भी नहीं करते हैं उन चीज़ों का, हम वो काम नहीं कर रहे हैं और त्याग भी नहीं किया, तो हमें उसका कर्म बंध कैसे होगा। उदाहरण समझना, आपने कोई चीज़ का त्याग नहीं किया और आप उस चीज़ का सेवन भी नहीं करते हैं, आपने कोई चीज़ को अपने पास रखा भी नहीं और उसका त्याग भी नहीं किया, आपने अपने पास कुछ है भी नहीं है और फिर भी त्याग नहीं है, उसका भी कर्म बंद हो रहा है। कैसे? आप लोग यहाँ बैठे सीसी कैमरे में, इस जिनमानी चैनल में आप सब दिख रहे हैं, सीसी कैमरे में आप सब दिख रहे हैं। अगर आपके और कहीं घटना कोई घटे और वहाँ कहा जाए कि इन्होंने फलाने फलाने ने इतने बजे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा ये मेरे घर में से सामान लेकर चले गए, या इन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया, तो पूछा जाएगा आपसे इतने बजे आप कहाँ थे? आप कहोगे हम महावीर स्थल धर्म स्थल में थे। सीबीआई वाले यहाँ का सीसी चैनल चेक करेंगे और आप यहाँ दिख गए तो वो आदमी माथा पच्ची कितना कर ले, फिर भी आप बाइज्जत बरी होगे। आपको कोई भी, आपको प्रशासन शासन पकड़ नहीं सकता। मात्र सामान सा सीसी कैमरा भी आपकी एक पुष्टि कर देता है कि इनका बात थे ही नहीं, तो फिर इनको क्यों इनको फंसाया जा रहा है। अब आ जाओ लौटकर अपने आवाज। अगर तुमने कोई चीज का त्याग कर दिया है, अगर किसी वस्तु का त्याग कर दिया है, तो कर्म रूपी सीसी कैमरे आपको पकड़ के रखे हैं, और अगर उस कर्म का फल यमराज भी कहेंगे कि इसने ऐसा किया, कर्म रूपी सीसी कैमरा कहेगा मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, एक जन्म की नहीं हर जन्म की रिकॉर्डिंग है, कहो तो ऑन करके दिखाऊं। इन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, फिर कैसे इन्हें कर्म बंद होगा। तो ख्याल करना, जिन वस्तुओं का तुमने त्याग कर दिया, मन से त्याग कर दिया, सीसी कैमरा पकड़ लेगा, वो तुम्हें कभी अशुभ कर्म में लेकर जाने वाला नहीं है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। हम इतना ही सोचें, मछली है ना, मछली पानी में रहती है ना तो तैर के पार हो जाती है, और पानी से निकाल दिया जाए तो फिर बोलते ना, बचपन में हम लोग बोलते थे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो ये मछली जो तुम्हारी है ना, ये संसार शरीर रूपी मछली, ख्याल करके रखना, ये शरीर रूपी मछली आत्मा की रानी है। आप विचार करके रखना, संयम साधना इसका पानी है, उससे बाहर निकालोगे तो डर जाएगी, और पदार्थों में फंसाओगे तो ये मर जाएगी, और संसारी संसार रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ख्याल करना, ये संसार मछली जो है ना, वो आत्मा की मछली, मछली जल की रानी है, आत्मा तुम्हारी रानी है। और एक बात बताऊंगा आश्चर्य की, कभी भी पुरुषों को मोक्ष नहीं होगा, स्त्री को ही होगा। सुनने में स्त्रियों को बहुत अच्छा लग रहा है। आप विचार करके रखना, पुल्लिंग को मोक्ष होता ही नहीं है, स्त्रीलिंग को ही मोक्ष होता है। पुल्लिंग को मोक्ष होगा ही नहीं। आत्मा कौन सी लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? हाँ, नहीं तो फूल के कुप्पा नहीं हो जाना। आप विचार करके रखना, पुल्लिंग को, पुरुष को मोक्ष द्रव से तो बताया गया, वैसे तो बताया गया, लेकिन जो मोक्ष जाना है ना, स्त्रीण चित्त। आप विचार करना, आत्मा स्त्रीलिंग है, तो जब आत्मा स्त्रीलिंग को प्राप्त करोगे तो उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इतना ही समझ लेना, महाराज ने बोल दिया तो हम मोक्ष चले जाएंगे। हाँ, प्राप्त करूं। आत्मा तुम्हारी रानी है, संसार
इसका पानी है ना। संयम तप त्याग इसकी जीवन की कहानी है। इसमें लगाने का प्रयास करो। हम बाहर के वस्तुओं से छूटकर उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए इतना ही ख्याल करो। आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, अस्ति पुरुषचिदात्मा विवर्जिता स्पर्श गंध रस वर्णे गुण पर्याय संवेतो समाहिता समुद्र वय ध्रुव्यो। आचार्य पूजपा स्वामी कह रहे हैं, अस्थि जो पुरुष है, चिदात्मा वो चिद अंदर आत्मा में रहता है, संसार में विवर्जिता स्पर्श गंध रस वर्ण से रहित है, गुण पर्याय व संवेत गुण और पर्याय से समेत है, समाहिता समुद्र उदय वे ध्रुव उदय वे से ध्रुव है। ये पुरुष स्पर्श रस गंध वर्ण से सबसे रहित है। काला गोरा ये सब शरीर के भेद हैं, और जब तक हम इनमें लगे रहेंगे तब तक हम अपने जीवन को नहीं पा पाएंगे। हमें अपने उस जीवन को पाना है, बाह्य पदार्थों से अपने मन को हटाना है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार में अगर तुम्हें सुखी होना है, संसार में तुम्हें अपने आप को पाना है, संसार में अगर तुम अपने जीवन की उपलब्धियों को समझना चाहते हो, तो दो चीज़ों से बचने का प्रयास करो। पूर्ण रूप से ना बच सको तो कम से कम उन दो चीज़ों में आसक्ति का भाव मत रखो। केवल दो ही ऐसे तत्व हैं जिनके कारण से हमारा संसार बढ़ता जा रहा है। दो तत्व ऐसे हैं जिनके कारण से हम अपने आप को नहीं पा रहे हैं। दो तत्व ऐसे हैं जिनके कारण से हमें आत्मा से बाहर बार बार आना पड़ता है। शुद्ध उपयोग छोड़कर शुभ उपयोग में आ जाते हैं, और शुभ उपयोग छोड़कर अशुभ उपयोग में चले जा रहे हैं। वो दो तत्व हैं, सहज हैं, सरल हैं, सबको मालूम है। एक है परिचय और एक है परिग्रह। आप विचार करके रखना, वो दो तत्व हैं परिचय और परिग्रह। संसार में जितने लोगों से तुम्हारा ज़्यादा परिचय होगा उतना तुम्हारा संसार बड़ा होगा, क्योंकि सबको निभाना है। आपका 50 लोगों से परिचय है, शादी के इनविटेशन कार्ड 50 लोगों से आए तो सबके यहाँ जाना पड़ेगा, और जिसके यहाँ ना जाओ वही नाराज। और 10 से परिचय तो 10 के यहाँ जाना पड़ेगा, और 1 से परिचय तो 1 के यहाँ जाना पड़ेगा। ख्याल करके रखना, सुख में दुख में सबके यहाँ जाना पड़ेगा, और नहीं जाओ तो वो नाराज। ख्याल करो, संसार में सबको अपना बनाओ, लेकिन आप अपने आप के बन के रहो तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। जितना कम लोगों से परिचय होगा उतना तुम्हारा जीवन अपने आत्म को समझने का प्रयास करेगा। जितना ज़्यादा लोगों से परिचय होगा उनके सुख और दुख को तुम्हें समझना पड़ेगा, और उनके लिए तुम्हें समय भी देना पड़ेगा। और जितना कम परिग्रह होगा उतना तुम अपने आप को पा सकते हो। महाराज, ये बातें आप साधु संतों को ही शोभा देती हैं, हम गृहस्थों को शोभा नहीं देती है। साधु संत भी परिचय पर बढ़ाने में लगे हैं महाराज। साधु संत भी परिग्रह में इतने आसक्त हो गए हैं कि कोई सामान दिख जाए ऐसे छुपा के रखा जाता है कि नजर न पड़ जाए। ख्याल करके रखना महाराज, परिचय परिग्रह से आप ही बचो, हम तो चलेंगी। मैं कहता हूँ, साधु संत हों या श्रावक हों, जीवन की सत्य की हकीकत समझ लो। एक भी परिचय तुम्हारे जीवन में संसार का परमात्मा बनाने में कारण हो रहा हो तो सबसे परिचय करो। एक भी संसार का सामान तुम्हारे आत्म कल्याण में साधक हो रहा हो तो बहुत सामान इकट्ठा करो, लेकिन वो तुम्हारे आत्म तत्व में बाधक है, इसलिए उनसे ज़्यादा लगने का प्रयास मत करो। इतना ही सोचने का प्रयास करना, परिचय और परिग्रह से बचने का हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, उनसे आसक्ति का भाव खत्म कर दो। उनके प्रति अटैचमेंट का भाव है उसे समाप्त कर दो। वो कैसे करना है? राग द्वेष दोनों छोड़ दो, चेतनता भाव में आ जाओ, अपने निज स्वभाव में आ जाओ। जब तुम्हारे पास निज स्वभाव होगा तो एक दिन जरूर वो छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। क्या कहा? बद्धते ना विमुच्यते,
बंधता नहीं है, छूटता ही छूटता है। जिसके पास जो तत्व वस्तु अच्छी मिल जाए तो वह की वस्तुएं सुख छूटती चली जाती हैं। ख्याल करके रखना, हमारे बच्चे बिगड़े तो उन्हें हमें समझाना है साम दाम दंड भेद 4 से। हमारा शरीर बिगड़े तो उसे समझाना है साम दाम दंड भेद से। हम इन चारों को समझने का प्रयास करें। अगर हमारे जीवन में कहीं कोई विकृति का भाव आ रहा है, कहीं ऐसे परिणाम आ रहे हैं कि जिससे हम अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कैसे समझाए? साम, तुम्हारा मन कभी गलत चीज़ों के लिए बोलता है, समझाओ। समझाने से वो समझेगा। एक गलत काम हम हमेशा करके आए, हमने हमेशा कभी कभी किसी को नीचा दिखाया है, हमने गलत सामानों को इकट्ठा किया है, हमने गलत चीज़ें बहुत बार की हैं। समझाओ, साम। ना समझो उसे दाम दो। दाम का मतलब उससे को देखो, अगर तुम एक सब नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा तुम्हारा जीवन सार्थक होने वाला है। बस इन चीज़ों से बचोगे तभी हो पाएगा। अगर इनमें लगे रहोगे तो होने वाला नहीं है। दाम, उसे लोभ दो, फिर लोभन दो। 3 नंबर पे कहा गया साम दाम दंड। फिर भी तुम्हारा मन नहीं माने, फिर भी तुम्हारा मन नहीं समझे तो उसे प्रायश्चित दो, उसे पनिशमेंट दो, उसे दंड देने का प्रयास करो। मैंने कहा था कि 1 घंटे बाद पानी पीऊंगा, तो बार बार मेरे मन में भाव ये आ रहा है अब 2 घंटे पानी नहीं पीऊंगा। बोलो क्या करेगा तू? शरीर कमजोर करेगा? कर। मैंने कहा था कि ये सामान मुझे नहीं चाहिए, फिर भी तूने मेरे को ये सामान दिलवाया, अब मैं इसकी जगह 4 सामान और छोड़ूंगा। दंड दो उसको। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो उसके लिए फिर क्या काजू बादाम खिलाना, फिर क्या उसके लिए खुशामद करना। जब वो तुमसे, तुम्हारा मन होता है कि चलो मैं 16 कारण कर लूँ, शरीर कहता मैं नहीं करने दूंगा। तुम्हारा मन होता है पर्यूषण के 10 उपवास कर लूँ। विचार करके रखना, बहुत से लोग हैं यहाँ पर गुवाहाटी में जो 32 उपवास की भावना रखते हैं और कर भी रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो 16 उपवास की भावना रखते हैं और कर भी रहे हैं। जिन्होंने कल कर लिए बहुत अच्छी बात है, कल नहीं कर पाए वो आज से शुरू करेंगे। वो आज से भी 16 कारण के 16 उपवास कर सकते हैं। और 10 वालों की तो यहाँ गिनती नहीं है। बैलू तो है, गिनती नहीं। विचार करके रखना, गिनती नहीं है। 10 उपवास वाले तो बहुत, क्यों ये लोग नहीं करे बैलू, लेकिन बैलू होगी, सम्मान उनका भी होगा। तो 10 उपवास वालों का। लेकिन आज कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं उपवास करूंगा। एक युवक मेरे पास आया और मेरे पास आने के बाद बोला कि महाराज मेरा इस बार 32 उपवास करने का भाव है। मैं कर लेना, पहली बार आया कोई 32 उपवास करने वाला। बोला महाराज 32 ज़्यादा लग रहे हैं, हम 16 कर ले तो चलेगा। हमने यार 16 भी कम नहीं होते हैं, 16 कर लो तो 16 में भी चलेगा। जब एकम आई तो बोला महाराज 16 इस बार पहली बार कर रहा हूँ ना, तो 16 में हिम्मत नहीं हो रही है, 10 करेंगे महाराज। हमने चलो 10 कर लेना। और जैसे ही 10वें का पहला दिन पंचमी का आया, बोला महाराज मैंने याद ही नहीं रहा, मैंने सुबह सुबह वो कुल्ला करके चाय पी ली, उपवास कर सकता हूँ? मैंने कहा यार अब तो नहीं कर सकते हो। तो महाराज मैं 5 करूँगा, है ना, आज का छोड़कर 5 करूँगा। मैंने चलो 5 कर लेना। आज पंचमी छूट गया तेरा, आगे अष्टमी, 10वीं, 13, 14 ऐसे करके 5 कर लेना। 5 करने का अष्टमी को आया, महाराज मैं भूख लग रही है, कैसे करूं महाराज? मैंने चलो 3 कर लेना तुम, है ना, 10वीं का कर लो, 14 का कर लो, रत्नात्रय के 3 कर लेना। ठीक है। 3 करने वाला दिन आया तो बोला महाराज बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं 1 करूँगा 14 वाले दिन। मैंने चलो 1 कर लेना। और 14 वाले दिन आके सुबह बोला महाराज 1 क्या करना, करूँगा तो 32 ही करूँगा, अगले साल करूँगा महाराज, इस बार छोड़ दो मुझे, इस बार नहीं करूँगा। आज तक नहीं कर पाया वो, 32 भी नहीं कर पाया, 16 भी नहीं कर पाया, 10 भी नहीं कर पाया, और 1 भी चतुर्दशी का बोला 1 क्या करना, करना तो बड़ा काम करना, छोटा मोटा नहीं करना। सोचते सोचते जीवन निकल जाएगा। ख्याल करके रखना, ये हमारे जीवन में जब हम सोच रहे हैं कि हम ये करना वो करना और हमें दिख कुछ भी नहीं रहा है, तो कैसे करोगे तुम?
इसलिए अपने जीवन को समझने का प्रयास करो, कितना बड़ा पुण्य तुम्हारा जागृत हुआ है। बाहर के वस्तुओं से अटैचमेंट खत्म करने का भाव बनाने का प्रयास करो, आसक्ति का भाव नहीं रखो। हम उनसे बचने का जितना प्रयास करेंगे उतना हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। ख्याल करना, साधक वो तत्व है जिसकी साधना में एक बार साधना बैठ जाए, बाह्य वस्तु का उसे विकल्प नहीं आता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसको अच्छी वस्तु नहीं मिली है वो ही बुरी वस्तुओं में अच्छा मानकर उन्हें उपयोग करता है, और जिनको अच्छी वस्तु मिल जाए वो बुरी वस्तुओं का विकल्प भी नहीं करता है, स्वप्न में भी उनके बारे में विचार नहीं करता है। जिसे अच्छी की परख हो जाए, अच्छी की परख नहीं है, अच्छी वस्तु की पहचान नहीं है, तो बुरी वस्तु को ही तुम अपना अच्छा मानते चले जाओगे। इसलिए स्वप्न में भी हमें दोष ना लगें, उसके लिए हमें विचार करना है, उसके लिए हमें अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करना है, उसके लिए हमें अपने जीवन को अच्छा व्यवस्थित बनाना है। आज इतना ही कहूँगा। आप अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाएं, आप अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाएं। बाहर के पदार्थों में तुमने बहुत बार राग किया है, बाहर के पदार्थों को तुमने बहुत बार लाभ लिया है, लेकिन एक बार कम से कम अपने अंदर के पदार्थ को जानने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक हो सके और आपका जीवन आनंद में हो सके। ओम नमः जय गुरु।